बांग्लादेश के मुद्दे पर योगी के साथ मायावती ने विपक्ष की धज्जियां उड़ाई। जब तक जिन्ना का जिन रहेगा तब तक अराजकता होती रहेगी, सीएम योगी। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। बांग्लादेश पर चुप्पी, मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल कर रही सपा, कांग्रेस, मायावती। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती की मोदी सरकार से मांग, बांग्लादेश के हिंदू दलितों को वापस लाए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बांग्लादेश के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी आपको बता दें कि बीएसपी की मुखिया मायावती और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष द्वारा बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी और संभल के मामले पर हो हल्ला को लेकर भी उन्होंने विपक्ष की बखिया उधेड़ी और काफी कुछ कहा। एक तरफ जहां पर सीएम योगी ये कहते नजर आए कि जब तक जिन्ना का जिन रहेगा तब तक अराजकता होती रहेगी, तो वहीं आपको बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं, खासकर जो विशेषकर जो दलित हिंदू है उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये कहा कि ये लोग बांग्लादेश के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं और मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चिल्लाती रहती है। क्या है माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मायावती की। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटना को लेकर विपक्षी दलों को घेरा और पूछा कि मुख्य विपक्ष दल होने के बाद भी कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। ये दोनों दल सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सिर्फ संभल संभल चला रही है, संभल हिंसा की बात कर मुस्लिम समाज को लड़वाने का काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के दलितों को भारत लाना चाहिए। क्या कुछ और कह रही है मायावती, जरा सुनिए। कि अब संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में
बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी, वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहां बहुत ज्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहां काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संसद चल रही और विपक्षी दल देश और यहाँ के जनहित के मुद्दे को ना उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हुई है। इन्हें बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आरोप लगाया ये दल मुस्लिम समाज को भी तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जिनकी बदौलत संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे, वो भी अपनी अपनी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है उन पर ये एक शब्द बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहा, इसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन कमजोर तबके के लोगों की है, जिनकी बहुलता होते हुए भी सजा के तौर पर उन्हें पाकिस्तान के साथ भेज दिया गया, क्योंकि वहां से उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में चुनकर भेज दिया था। मायावती ने आरोप लगाया कि उस वक्त ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी ने किया, और अब जब वहां उनका शोषण हो रहा तो विपक्ष की पार्टी जो है, मुख्य पार्टी जो है, वो चुप है और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही। इस मामले में सपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
उन्होंने साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाए, शोषण का शिकार हो रहे लोगों को बचाए और कांग्रेस की इस गलती का खामियाजा जो वहां के दलितों को उठाना पड़ रहा है उन्हें भारत वापस लेकर आए। वही बांग्लादेश के मामले को लेकर हमेशा से मुखर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई और उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे देश को बंटने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी जो आज हमारे सामने है। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया और इस महासभा में उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू, बौद्ध, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही, उन्हें जलाया जा रहा, उनकी संपत्ति लूटी जा रही और बहन, माता और सबकी इज्जत जो है लूटने का काम किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे मामले पर ये चुप है। उन्होंने कहा कि जब तक बांग्लादेश और इस धरती पर जिन्ना का जिन रहेगा तब तक इस तरह की अराजकता होती रहेगी। क्या कुछ और कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जरा सुनिए। आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा, यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी।
तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जिन्ना का जिन रहेगा तब तक इस तरह की अराजकता होती रहेगी, वहां पर गरीब और वंचितों का शोषण होता रहेगा। ये पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था और उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने है। बाबा साहब ने 1946-1947 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था, कहा था देश का बंटवारा मत होने दीजिए, ऐसा हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने है। साथ ही साथ उन्होंने हैदराबाद के निजाम और पाक परस्त जिन्ना के लोगों को अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए बाबा साहब को प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि योगेंद्र नाथ मंडल की बातों में आकर जो लोग बहक गए वो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार सह रहे हैं। ये दृश्य आज भी हम सबके सामने है और वर्ष 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की जो तादाद, जो आबादी थी, वो किस तरीके से घटी है और किस तरीके से अत्याचार किए गए हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए बटना नहीं है, क्योंकि अगर बटने दिया तो यही हालात हो जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और आपने बीएसपी प्रमुख मायावती और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।